अगर आप बिना मेहनत पैसा नहीं कमा रहे हैं आज 2026 में, तो आप दिन पे दिन गरीब हो रहे हैं। देखिए, अमीर वही आदमी होता है जो बिना मेहनत पैसे कमाता है। मैं कह रहा हूं 4 काम ऐसा है गांव में रह करके, 4 काम ऐसा आप कर सकते हैं जो सिर्फ एक बार बना करके छोड़ दीजिए। एक बार वो पाइपलाइन बिछा दीजिए, बस एक बार बनाने में जितना मेहनत है, और बना करके जब छोड़ देंगे ना, तो वो पानी टप टप अपने आप आएगा। पानी नहीं, पैसा। वो पाइपलाइन बिछाए रहेंगे ना पैसे कमाने का। सिर्फ एक बार उसमें मेहनत करना है। एक बार पूरे जी जान से लगा करके मेहनत कर दो और आप देखो बिना काम के भी पैसे आएंगे। आप कहीं पे भी रहो, घूमते रहो, सोते रहो, कहीं पे भी रहो, पैसे आएंगे। क्या आप ऐसा काम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को गरीब समझता है, तो आज अमीरों वाला बिजनेस, इस चैनल का नाम भी मैंने रखा है अमीर का बिजनेस। अमीर लोग इस तरीके से काम करते हैं कि बिना काम के भी वो पैसे कमाते हैं। आप क्या वो देखे हो, आप उनको हार्ड वर्क करते हुए, कोई एकदम पसीने से लथपथ, ऐसे कोई आपने देखा है कि शरीर से मेहनत कर रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने दिमाग से मेहनत करना सीखा है। और दिमाग से आदमी अगर मेहनत कर दिया, एक बार गांव में ही रह करके ये बना दिया, तो वो ना काम के, बिना काम के भी पैसे वो कमाएगा। और उसके पास 20,000, 25,000, जितना रुपए चाहे वो रुपए बना सकता है। लेकिन गरीब आदमी के पास ना एक सबसे बड़ी समस्या है, मैं बताऊं आपको। उसको पता ही नहीं है कि कितना पैसा हमें चाहिए। अगर किसी से पूछो कि आपको कितना पैसे कमाना है, तो वो यही कहेगा कि बहुत पैसे कमाना है। बहुत कमाना है मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि भैया मुझे इतना पैसे महीने का चाहिए, या इतना पैसे साल का चाहिए, या फिर मुझे इतना पैसे चाहिए। उसको एग्जैक्ट मालूम नहीं है। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके सब बता रहा हूं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को गरीब मानते हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, और बिना काम के भी पैसे आएंगे तो कैसे आएंगे, अगर सब सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरे चैनल पे नए हैं, अमीर का बिजनेस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। सबसे पहली बात, हमारी जो बेसिक नीड है, हमारी जो खर्चे हैं, महीने का जो खर्चा है, मान लो आपने घर अगर रेंट पे लिए हैं तो घर का रेंट देना होता होगा, बिजली का बिल देते होंगे, बच्चों का पढ़ाई का फीस देते होंगे, ईएमआई देते होंगे, गाड़ी का पेट्रोल डलवाते होंगे, कपड़ा लत्ता, दवाई, मतलब बहुत सारे काम हैं। ये सारे काम का जो पैसा लगता है ना महीने का, वो कितना रुपए लगता है आपका? देखो, एक नॉर्मल आदमी, मैंने देखा है कि एक मिडिल क्लास का आदमी अगर हुई है, जैसे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, मिडिल क्लास में, जिसको, हालांकि मैं उसको तो गरीब ही मानता हूं, लेकिन लोग मानते हैं अपने आप को कि मैं मिडिल क्लास का हूं, तो मैं उस इंसान को देखा, बात किया, समझा, तो मैंने देखा कि वो महीने का 20,000 रुपये उसका खर्चा होता है इन चक्रों में। रेंट का, दवाई का, पढ़ाई का, ईएमआई का, कपड़े लत्ते का, गाड़ी के पेट्रोल का, ये सारे खर्चा मैंने देखा 20,000 रुपये लगता है। हो सकता है कि आपका उससे कम लग रहा हो या उससे ज़्यादा लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका महीने का 50,000 भी कम पड़ जाता है ना, खर्चे का। और बहुत सारे लोग हैं जो 5,000, 7,000 में महीने का अपना एडजस्ट कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब तो आप अपना हिसाब से देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ लिख करके समझा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में बिजली का बिल लगा है, बिजली का कनेक्शन लगा है, आप राशन खाते हैं, ईएमआई देते हैं, और दवाई देते हैं, और कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, यानी कि बिजली का बिल 1,000 रुपये आ रहा है महीने का। ये जो राशन है ये 5,000 रुपये महीने का आ रहा है, और ईएमआई है ये भी 5,000 रुपये आ रहा है। आपने कोई गाड़ी लिया होगा, कोई घर लिया होगा, कुछ ना कुछ कर्जा लिया होगा, तो 5,000 रुपये ईएमआई जाता होगा। दवाई का मैं मान लेता हूँ 1,000 रुपया, भगवान ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन मान लेते हैं कि 1,000 रुपया दवाई का। और कपड़ा लत्ता भी आप 1,000 रुपया महीने का मैं मान लेता हूँ। हालांकि हर महीने तो लोग कपड़े खरीदते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने कपड़े खरीदते होंगे। तो ये एक ना बेसिक मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे अब देखिए, समझिएगा, 1, 2, 5, 2, 7, 5, 12, 13, ये 13,000 हो रहे हैं। प्लस और भी खर्चे हैं, कोई मेहमान आ गया या कोई बुजुर्ग मतलब है, उसको दवाई बीरो चलती है, बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं। टोटल मैंने 20,000 रुपया, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि 20,000 रुपया खर्चा हर महीने आदमी को लगता है। अब देखो, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये 20,000 रुपये आखिर बिना काम के कैसे आएंगे? तो उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपके साथ बता रहा हूं। देखिए, पहला एक व्यापार मैंने देखा है गांव में रह करके, अगर बना करके आप छोड़ दे रहे हैं ना, तो
आप बिना काम के भी पैसे कमाएंगे। कौन सा काम है? गांव में मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोग ना शादियां करते हैं, बहुत सारे लोग कोई पार्टी करते हैं, कोई बर्थडे है या किसी की मृत्यु का भोज है, अनगिनत कुछ ना कुछ गांव में चलता रहता है। और देखो, मुझे पहला काम मैं आपको बता रहा हूं, ये काम को मैं करता हूं, मैं खुद करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आगे सिर्फ यहां ज्ञान दे रहा हूं और मैं खुद करता नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। ये जो पहला बिजनेस मैं बता रहा हूं, ये मैं खुद करता हूं। क्या करता हूं? और मैंने बैठा रखा है, हालांकि मैं इसके मैनेजमेंट मैं नहीं करता, हमारे फैमिली के कुछ लोग हैं वो देखभाल करते हैं, लेकिन एक बार बना करके, एक बार इसको पाइपलाइन बिछा करके मैंने छोड़ दिया है। अब घर वाले हमारे हैं उसको मैनेज करते रहते हैं, मुझे उसमें कुछ करना नहीं पड़ता और मेरे घर वालों को भी उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। क्या कर रखा है मैंने? देखो, एक बार ना दिमाग खराब हुआ मेरा, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप रिलेट करो कि मैं भी आपके जैसा पहले था और यही सोचता था कि यार मैं गरीब हूं, मैं क्या करूं। लेकिन एक दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं सोच रहा था कि यार मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं बिना काम के भी कुछ आमदनी करता रहूं, मतलब और लोगों की जरूरत हो, लोग उस चीज से परेशान हो या परेशान नहीं हो, लेकिन फिर भी वो जो व्यापार करने वाला हूं तो लोग उसको खरीदें या फिर ले जाएं, मुझे कुछ इनकम होता रहे। मैं बैठ करके सोच रहा था, आराम से दिमाग लगा रहा था, ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या काम है। जब आप भी बैठ करके कुछ सोचोगे ना कि मैं क्या करूं यार, ऐसा कौन सा काम है कि मैं बिना काम के भी पैसे कमाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं फिर भी मेरा पैसा कुछ बनता रहे, ऐसे कौन से काम है। जब आप इस तरीके से सोचोगे, और देखो मेरे पास 1 लाख रुपए था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 1 लाख रुपए मेरे पास था और उसको मैंने रखा था। मैंने सोच रहा था इसको इस जगह पे लगाऊंगा, इस जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, इस जगह से कोई व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा, एक नया आइडिया लगाऊंगा जिससे कि मैं ना काम करूं, बिना काम के भी मुझे पैसा मिलता रहे। तो मैं बैठ करके सोच रहा था, मेरा ना सोचते सोचते दिमाग खराब हो गया था। मैं यही सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, दुनिया में इतने सारे काम है, लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए कोई ऐसा काम है या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूं। अरे इस दुनिया में इतना सारा काम है तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ भगवान ने काम दिया होगा। मैं देखो पूछ रहा था, आप लोग पूछते नहीं हो, तो जैसे ही मैं पूछा पूछा पूछा, सुबह से शाम हो गई, दिमाग में कोई ख्याल आया ही नहीं। बहुत सारे आ रहे थे, अरे ये नहीं चलेगा, चलो एक आइडिया जाया, ये भी नहीं चलेगा यार, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने क्या किया, शाम हो गया, शाम को खाना वाना खा करके सोया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, किसी तरीके से रात बिताया और सुबह हुआ तो मैं न घर वालों से पूछा और ना ही किसी रिश्तेदार से, न किसी से, दोस्त से, किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे मोबाइल में जो चलाते हैं ना, जो खाते से भेजते हैं मोबाइल से पैसा, ये सिस्टम था, कैश नहीं था हमारे पास। और मैं गाड़ी लिया अपना बुलेट और ले करके अपने घर से काफ़ी दूर, 25-30 किलोमीटर दूर मैं निकल गया शहरों में। मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं गांव में ही रहता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि गांव मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा गांव में ही रह करके ही करना है, मुझे शहर में नहीं करना है, गांव में ही करना है। तो सुबह मैंने बुलेट उठाया और उठा करके निकल गया, चला गया एक ऐसे शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वो शहर है ना, जिला स्तर पे। अब मैं नाम नहीं लूँगा वरना बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और वो ठीक नहीं है। तो मैं गया और जा करके क्या किया ना, एक बर्तन का दुकान पे गया, जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, मैं उस दुकान पे गया और जा करके दुकानदार से बात किया कि भैया मुझे टप चाहिए, कढ़ाई चाहिए, चूल्हा चाहिए, बताओ बेसिक बेसिक जो सामान, जैसे कि मैं क्या क्या लाया हूँ अभी मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं लाया टप, उसके बाद से चूल्हा, उसके बाद से बाल्टी, और क्या लाया, कढ़ाई, और क्या लाया, और मैंने लाया बड़ा परात, मतलब पूरा मिला के 10 आइटम था। टप मैंने लिया था 6 नहीं 8 पीस मैंने टप लिया था, बाल्टी 10-12 पीस बाल्टी लिया था, कुछ परात लिए थे बड़ा वाला, है ना, और चूल्हा लिया था बड़ा बड़ा वाला 3 पीस, इस टाइप से। और दुकानदार भी मुझे हेल्प किया। मैंने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिना काम के भी पैसे कमाऊँ, क्या कुछ ऐसा है? तो उसने कहा हाँ, ये जो सामान मैं बता रहा हूँ तुम लेकर के जाओ और देखो, घर पे रखना, कुछ नहीं करना है तुम्हें, घर पे सिर्फ रख देना, थोड़ा बहुत चाहो तो प्रचार कर दो, किसी किसी को बता दो, कोई बैनर हो तो अपने घर के दरवाजे के आगे लिख दो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मिलता है। और यकीन करो, जो लोग अगर 60 रुपये में ये टप दे रहे हैं ना, चावल दाल बनाने वाला 60 रुपये में दे रहे हैं, तुम 50 रुपये में दो। मैं कहा 50 में नहीं, मैं 40 में दूंगा,
कह रहे तुम्हारी मर्जी, तुम 30 में भी दे सकते हो। मैंने 30 रुपए लिखवा दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, 30 रुपए मैंने लिखवाया एक टप, ठीक है। 8 टप खरीद के लाया, ये सारा सामान खरीद के लाया और ला करके किसी से पूछा नहीं, पैसा दे दिया और ला करके घर पे रख दिया। हमारे घर वाले बोल रहे थे यार ये सब क्या कर रहे हो, है ना, ये सब कोई काम है तो रखा रहेगा घर में, भूसा खाएगा कोई, वो नहीं होगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन तक तो ऐसा हुआ, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद 30-30 रुपए मैंने सारे बर्तनों पे लिखवा दिया जो जिस लायक था। जो 10 वाला था कलछल 10 रुपए का, बाल्टी 10 रुपए का, ये टप और चूल्हा और ये सब जो बड़े बड़े आइटम थे ना, उसको मैंने 30 रुपए करा दिया। अब सुनिएगा, अब ना लोगों की भीड़ लगने लगी, लोग आने लगे। अब हमारे पास बर्तन खत्म है, अब 1 लाख रुपए था हमारे पास, जितना उतने का मैंने बर्तन ला दिया। रोज रोज पता नहीं इतना कहां जाता है, क्या क्या लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो या किसी धर्म के मानने वाले लोग हो, हमारा बर्तन चलता रहता है। हमारा बर्तन लोग लेके जाते हैं। क्यों ले जाते हैं कि 30 रुपए हम लेते हैं। मैं ये सोच के नहीं लाया था कि यार ये बिना काम के भी पैसे हैं, लेकिन रोज का 1000 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए, है ना। किसी किसी दिन नहीं जाता है, ये भी होता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरा 12 महीना चलता है, लेकिन कभी कभी नहीं चलता है, लेकिन कुछ दिन नहीं चलता है, लेकिन ज्यादा दिन चलता है। आजकल ना लोग बर्थडे मनाने लगे हैं, आजकल पार्टियां करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहला लोग ना बर्थडे नहीं मनाते थे, लेकिन आजकल लोग मनाते हैं। हर घर में आप देखो तो लड़का बर्थडे, स्कूल में पढ़ रहा है, मोबाइल देख रहा है, बर्थडे मनाने के लिए मतलब बेचैन करता है। अब माता पिता मंगाते हैं, ये भाड़े पे मेरा चलता रहता है। मैं इस काम को किया हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं, यह है मेरा पहला काम। यदि कोई इंसान सीखना चाहे, समझना चाहे, तो इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारा सामान खरीद के घर पे रख दो, प्रचार करो, मुंह से बोलो कि हमारे यहां बर्तन मिलता है भाड़े पे। आप देखो हर रोज कस्टमर आएगा। लगन चले ना चले, लोग शादियां 12 महीना कर रहे हैं, पार्टियां 12 महीना कर रहे हैं, बर्थडे 12 महीना मना रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये बिना काम का पैसा है। लोग लेकर के जाते हैं और फिर लेकर के भी आते हैं। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, बस जिसको मैंने दे रखा है वो काउंटिंग कर लेता है कितना जा रहा है और कितना आ रहा है। बस सोचिए, हमें ऐसा, और आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। कोई जरूरी नहीं है जनरेटर और शमियाना रखने का। अगर बजट है तो रखो, करना चाहो तो करो, लेकिन उसमें आप एक्टिव रहोगे, उसमें आपको जाना पड़ेगा। मैं साटा वाटा नहीं लिखता हूं, मतलब कि होता है ना बुकिंग होती है, मैं बुकिंग नहीं करता हूं। डायरेक्ट लोग आते हैं, डायरेक्ट लेके जाते हैं, पैसा देके जाते हैं। मतलब इतना सुकून मिलता है यार कि चलो मैंने एक काम किया, है ना, बिना काम के भी पैसा मुझे मिलता है। इसमें मैं कोई मेहनत नहीं करता, कोई नहीं, सिर्फ सामान खरीद के रख दिया हूं। यह है मेरा पहला आइडिया। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा व्यापार, जो बिना काम के गांव में ही रह करके अब पैसा कमा सकते हैं। सुनना चाहेंगे? सुनिएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार बिना काम के भी पैसे बनते हैं। मैं कह रहा हूं हाँ, आप सिर्फ एक बार मेहनत करके छोड़ दो, यकीन करो बिना काम के भी पैसे आएंगे। देखिए हमारा ना ये इतना दिमाग चलता नहीं है, हम लोग ये इतना लात के आदमी है, बुरा मत मानिएगा। जब तक दिमाग पे थप्पड़ नहीं पड़ती है, ठोकरे नहीं लगता है ना, तब तक हम कुछ काम नहीं करते हैं। हम आलसी लोग हैं, हम यही सोचते हैं। अरे आप भी अभी तक यही सोच रहे होंगे यार बिना काम के कैसे पैसे मिलेगा। मिलता है यार। मैं आपको दूसरा काम बताता हूं। हालांकि इस काम को मैं नहीं करता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस काम को करते हैं। और बताना चाहूंगा कि दूसरा काम है, आपने देखा होगा कि गांव में मकान बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जितना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है उतना ज्यादा मकान बन रहा है। जरा सोचिए, मकान बन रहा है या नहीं बन रहा है? आपके मोहल्ले नगर में मकान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ईंट 17,000 का मिले या 20,000 रुपये ट्रॉली मिले, लोग खरीद रहे हैं। गिट्टी सीमेंट बालू लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको मकान बनाना है। अच्छा, जो पैसे कमा रहा है वो जमीन खरीदेगा, जमीन खरीद करके मकान बनाएगा। फिर उसका लड़का होगा, जमीन खरीदेगा कमा करके, फिर मकान बनाएगा। अरे मकान आज से नहीं, पता नहीं कितने सदियों से बनता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी का मकान पूरा हुआ नहीं है। एक मकान बन गया, दूसरा फिर बनाना है, तीसरा फिर बनाना है, चौथा फिर बनाना है, उसके ऊपर बनाना है, उसके ऊपर बनाना है। मकान का काम कभी खत्म नहीं होता। तो आप एक बात को समझिएगा, गरीब भी मकान बना रहा है, अमीर भी मकान बना रहा है। अपने बजट के हिसाब से सब मकान बना रहे हैं। इसमें बिजनेस छुपा है। बिजनेस क्या छुपा है? मैं एक ऐसे इंसान है हमारे गांव में, वो इस काम को करते हैं, तो मुझे वहां से समझ आया। अब देखो, सारे काम तो मैं नहीं कर सकता, किसी एक ही काम को करूंगा, क्योंकि और भी मैं व्यापार करता हूं। तो मैं बर्तन का काम तो मैं करता हूं, लेकिन ये जो दूसरा बताने वाला हूं ये काम मैं नहीं करता। लेकिन आप यदि चाहें तो कर सकते हैं। क्या करना है? कुछ पटरी, 4 इंच का कुछ पटरी, कुछ बल्ली, कुछ फार्मा, है ना, हथौड़ा,
कस्सी, फावड़ा, इसको आप रख सकते हैं और रेंट पे दे सकते हैं। देखिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन बिना काम यदि पैसे करना है, गांव में रह करके पैसे कमाना है, तो ये जो आइटम बता रहा हूं घर बनाने में जो लगता है, अब देखो किसी को बिम डालना है 4 इंची का फॉर एग्जांपल, तो वो पटरा चिराने के लिए वहां पे थोड़ी जाएगा, वो लकड़ी का इंतजाम थोड़ी करेगा, कहीं रखा रहेगा, दुकान पे जाएगा, रेंट पे ले लेगा, भाड़े पे ले लेगा। ये मकान बनाने में जितने भी आइटम लगते हैं, फावड़ा, कस्सी, कलछल, ड्रम, बाल्टियां, ये सब ना रेंट पे जाता है, क्योंकि तत्काल कोई व्यवस्था नहीं होता है। मैंने देखा है कि जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे लोग टैंकर जो है अपना रेंट पे दे देते हैं, टैंकर बना के रखे हैं, टैंकर रेंट पे दे देते हैं। कोई ड्रम बना के रखा है, ड्रम रेंट पे देता है। कुछ फार्मा है, 9x9 का कलम निकाल रहे हैं, तो उसमें फार्मा लगता है, तो उसका लोग फार्मा बना के रखे हैं, 50 पीस, 30 पीस, और लोग 4 पीस यहाँ, 4 पीस वहाँ, 10 पीस वहाँ, ऐसे बिकता है, ऐसे मतलब जाता है रेंट पे। लोग लेके जाते हैं, फिर लाके भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। आप बिना मेहनत, बिना काम के पैसा कमाओगे। और मैं शुरू में कहा था कि 25,000 रुपया आप मतलब चाहो तो कमा सकते हो महीने का। अगर 1,000 रुपया रोज आ रहा है तो 30,000 होता है, 700 रुपये आ रहा है तो 21,000 रुपये होता है। अच्छा, आप कहोगे सर ये सब तो ठीक है, हमारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, मतलब कि हमारे पास 4 लाख 5 लाख रुपया है, तो बताइए हम क्या करें? कुछ ऐसा व्यवस्था बताइए जो परमानेंट हो, सही हो, है ना, मतलब कि हम उसमें एक बार मेहनत कर दें और बार बार उसमें मेहनत ना करना पड़े, कुछ ऐसा बताइए। उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे, देखिए ये सब आपको पता होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग ना, एक चीज़ आपको रोकेगा, आप यही सोचोगे यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर दूँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यही चीज़ रोकेगा। और दूसरी बात, आपको शर्म लगेगा, आप कहोगे यार ये लोग क्या कहेंगे, यार ये सब मैं करूँगा, इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यही चीज़ है जो गरीब आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है। मुझे ये सब नहीं पता था, तब तक मैं गरीब मानता था अपने आप को, लेकिन जिस दिन से मुझे पता लगा यार ये शर्म वरम कुछ नहीं है, ये जिसके भरोसे में बैठा हूँ, ये लोगों को सोच रहे हैं कि ये मुझे क्या कहेगा, साला खुद निकम्मा है, वो क्या मुझे कहेगा, वो खुद जो है गरीब है, खुद भीख मांग रहा है, अगर मैं कुछ नहीं किया तो भी वो हंसेगा, अच्छा कुछ कर रहा हूँ तो भी हंसेगा। तो ऐसा अच्छा है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ और वो हंसे, क्योंकि मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। उसको पता नहीं है, उस बेवकूफ़ को मालूम नहीं है कि मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। वो हंस रहा है आज क्योंकि उसको लग रहा है नया कर रहा है, ये क्या चमकाएगा, मतलब ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, इससे क्या होने वाला है। वो जीवन भर ऐसा ही करेगा, उसको चमकाना ही आता है और कुछ नहीं आता है, और उसकी परवाह आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हूं। आज अभी तक मेरी वीडियोज को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, जो बता रहा हूं गौर से सुनिए, शर्माना वरमाना छोड़ दीजिए। मैं आपको याद आऊंगा, आप कहोगे यार अमीर का बिजनेस चैनल का कोई मालिक था, अमीर का बिजनेस, और वो बता रहा था कि शर्माना छोड़ दो। काश मैंने उस दिन शर्म छोड़ दिया होता तो आज जिंदगी मेरी कुछ और होती। आज डिसाइड कीजिए कि बिना काम के भी पैसे कमाना चाहते हैं तो इन चारों में से आप क्या करना चाहते हैं। तीसरा काम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपया है ना, आप मकान बना दो, आप मकान बना के उसको रेंट पे दे दो, यकीन करो महीने का 25,000 रुपया आएगा। अगर अच्छी लोकेशन पे, अच्छी जगह पे अच्छा मकान बना के दे रहे हैं, तब 4-5 कमरे भी हैं, बना देते हैं ना, 4-5 लाख में बन जाता है। एक बंदा मुझे कमेंट किया कि सर 5 लाख रुपए में 5 कमरा कैसे बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा। मैं खुद बनवाया हूं, मैं 20 कमरा बनवाया हूं और बनवा करके मैंने रेंट पे दिया है। आज एक जो मैं भी स्टूडियो बनाया हूं, ये भी उसी में आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने 20 रूम बनवाया है और देखा हो कि कितना खर्च लगता है। लोग ना भौकाल छोड़ते हैं कि इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है, समझ रहे हैं। आज एक रेशियो में बता रहा हूं, दुकान वाला जो है ना, एक कटरा टाइप बना रहे हो, 5 कमरा बनाओगे 5 लाख में बन जाएगा, यकीन कीजिए। अगर मतलब समझदार व्यक्ति हैं तब, अगर वैसे फालतू में खर्च किए जा रहे हैं तो कम पड़ जाएगा भैया, कितना भी रहेगा कम पड़ जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति हैं, बिजनेस पर्पज से अगर आप बना रहे हैं मकान को, तो 5 लाख में 5 रूम बन जाएगा और उसको रेंट पे दे दीजिए। सबसे आसान और सबसे बढ़िया व्यवस्था है। कहीं कुछ शेयर वेयर के चक्कर में ना पड़िए, नहीं नॉलेज है मत पढ़िए, नॉलेज है तो पढ़िए, लेकिन नहीं नॉलेज है तो इतना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप मकान बनाओ रेंट पे दो, गांव में ही रेंट पे दो ना, दुकान बनाओ रेंट पे दो, बढ़िया है। महीने का 20,000, 25,000, 30,000 आएगा, क्यों नहीं आएगा? अपने आप आएगा, बिना काम के पैसे आएंगे। चौथा काम, अब सुन लीजिए, चौथा काम बता रहा हूं, जो 1 लाख रुपया भी है ना, 80,000 भी है तो आप इस काम को कर सकते हैं और बिना काम का पैसा आएगा। आपको क्या लगता है इस दुनिया में काम नहीं है? बहुत सारा काम है, बस आपको मालूम नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चौथा काम बता रहा हूं, सब्सक्राइब मुझे कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियोस बनाते रहता हूं कि बिना काम के भी पैसे मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, ये टाइप में वीडियोस बनाता हूं। चौथा काम ये है कि आप यदि सैलून का दुकान बना देते हैं
सेविंग, दाढ़ी कटिंग वाला, बाल कटिंग का। अगर दुकान बना देते हैं और वहां पे 2 कारीगर रख देते हैं, बोलिए कि यहां पे तुम रहो, मुझे 200 रुपए चाहिए, तू 1000 कमा, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ना सेविंग कटिंग 80 रुपए 100 रुपए लग रहा है। आज 2026 में 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया लोग ले रहे हैं सेविंग का और कटिंग का। सोचिए, आप उस कस्टमर को, सॉरी उस कारीगर को बोलो कि मुझे सिर्फ 200 रुपए देना, बाकी तुम 1000 कमा, 1200 कमा, जितना कमाना है तू कमा, मुझे सिर्फ 200 रुपए देना। अब वहां पे 2 कारीगर रहेंगे, 2 400 रुपए मिलेगा। सोचिए, 400 रुपया रोज मिलेगा, महीने का 12,000 मिलेगा। 80,000 आपने पूंजी लगाया है, एक दुकान बनाया है, अपने घर से शुरू किया है, या रेंट पे भी कहीं 1000-2000 में लिया है, तो 300 रुपए ले लो। अपने हिसाब से मैनेज करना। मैं सिर्फ एक कोई फिक्स अमाउंट नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप चाहो तो सैलून का दुकान बना करके दे सकते हो, कारीगरों को सारा सामान का व्यवस्था करके दे सकते हो, और ये 60, 70, 80 हजार रुपए, लाख रुपए ज्यादा में सब कुछ हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और आप दे दो ना, आप बिना काम के पैसे कमाओगे। आप 15 दिन में जाके हिसाब करो, आप महीना दिन में जाके हिसाब करो। लेकिन ये सब बात आपको समझ आता है, लेकिन आप करोगे नहीं, मैं जानता हूं। इस वीडियो को अगर हजारों लाखों लोग देखेंगे तो कुछ ही लोग होंगे जो करने के लिए सोचेंगे। आप कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा काम आपको ठीक लगा, कौन सा काम आप करना चाहते हो, कितना बजट है, कौन सा काम आप करना चाहते हो, एग्जैक्ट मुझे लिख करके बताइएगा। जो उसमें हेल्प होगा, जो उसमें जानकारी होगी, मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और मेरे चैनल को नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अमीर का बिजनेस। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।